सक्सेस कंप्यूटर एजुकेशन झाडोल आपका हार्दिक स्वागत करता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 सूट का एक भाग है। ये मूलतः माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। संक्षेप में ये एमएस वर्ड के रूप में जाना जाता है। एमएस वर्ड का मूल उद्देश्य सॉफ्टवेयर में उपलब्ध समाहित थीम, डिजाइन और अन्य सुविधाओं का उपयोग करके पत्र लिखना, दिखावट में बेहतरीन रिपोर्ट, प्रोजेक्ट और विभिन्न अन्य दस्तावेज बनाना है। यह आपको डेस्कटॉप पब्लिकेशन के लिए अपने होम कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप अथवा हाथ से चलने वाले उपकरण को उपयोग में लेने में सक्षम बनाता है। इस अध्याय के माध्यम से आप वर्ड प्रोसेसिंग के लिए कई आवश्यक कौशल सीखेंगे, जिन्हें अपने निजी और पेशेवर जीवन में उपयोग में ले सकते हैं। लेकिन याद रखें कि सीखने का सबसे उचित तरीका अन्वेषण के माध्यम से होता है। यहां हम अन्वेषण का हमारा सफर शुरू कर रहे हैं। जहां कहीं भी आपके पास कंप्यूटर हो, चाहे घर पर या कार्यस्थल पर, कौशल का अभ्यास जारी रखें और उपयोगी चीजें सीखें। छात्रों, बेहतर तरीके से समझाने के लिए हमने इस अध्याय को दो भागों में विभाजित किया है। पहला माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बेसिक्स और दूसरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एडवांस्ड। एमएस वर्ड 2010 के बेसिक पार्ट में हम वर्ड प्रोसेसिंग का परिचय, वर्ड 2010 यूजर इंटरफेस, वर्ड दस्तावेज डालना, वर्ड दस्तावेज में टाइप करना, टेक्स्ट की बेसिक फॉर्मेटिंग और पेज फॉर्मेटिंग सीखेंगे। एडवांस्ड भाग में हम एडवांस्ड फॉर्मेटिंग कौशल सीखेंगे और एमएस वर्ड 2010 के कुछ वास्तविक और एडवांस विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। चलो बेसिक भाग से शुरू करते हैं। इस अध्याय के अंतर्गत निम्न मॉड्यूल्स आएंगे: वर्ड प्रोसेसिंग और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का परिचय, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 शुरू करना, एमएस वर्ड 2010 के यूजर इंटरफेस को समझना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में नई फाइल बनाना एवं सेव करना, जीयूआई एवं शॉर्टकट का उपयोग करते हुए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में टाइप करना, फॉन्ट, स्टाइल, कलर एवं अन्य ऑप्शंस का परिचय, पैराग्राफ, अलाइनमेंट, बुलेट एवं नंबरिंग का परिचय, पेज लेआउट, वर्ड प्रोसेसिंग का परिचय। वर्ड प्रोसेसिंग हमें टाइपिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग एवं किसी प्रकार के भी लिखित सामग्री को प्रिंट करने की सुविधा प्रदान करता है। वर्ड प्रोसेसिंग को अत्याधुनिक शॉर्ट हैंड तकनीक के प्रकार से भी देखा जा सकता है, जिन्हें कई बार विशेष प्रसंग में मॉडिफाइड टाइपराइटर या कंप्यूटर के प्रकार से उपयोग में लिया जाता है। हम अपने दैनिक व्यक्तिगत या व्यावसायिक जीवन में वर्ड प्रोसेसिंग के वास्तविक उपयोग को देखते हैं। इस पाठ में स्पेलिंग और व्याकरण की गलतियों की जांच, पुनरीक्षण और संपादन दस्तावेज शामिल हैं। हाथ से लिखे पत्र और दस्तावेज के मामले में उनमें कई बार लगातार स्पेलिंग की गलतियां और विलोपन के कारण हमें कई बार नए सिरे से उन्हें दोबारा लिखना पड़ता है। सौभाग्य से वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हमारे जीवन को ज्यादा आसान, कुशल और उत्पादक बना देता है। आप अपने टेक्स्ट को जितनी बार चाहें उतनी बार बदल, हटा और रीड्राफ्ट कर सकते हैं, और बल्कि आप इसे प्रासंगिक चित्रों और फॉर्मेटिंग से और अधिक आकर्षक बना सकते हैं। आप इस अध्याय में इन सभी वर्ड प्रोसेसिंग कौशल को सीखेंगे। अधिक कुशलता से वर्ड एप्लीकेशन में काम करने के लिए हम वर्ड के ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर एक नजर डालते हैं, जिससे कि हम वर्ड के विभिन्न शब्दावलियों से परिचित हो जाएं। इस मॉड्यूल को पूरा करने के बाद अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप बहुत सारे कस्टमाइजेशन करने में सक्षम हो जाएंगे। आप रिबन के ऊपर क्विक एक्सेस टूलबार देख सकते हैं, जो आपको सबसे आम और अक्सर इस्तेमाल किया गया कमांड की एक्सेस देता है। डिफॉल्ट रूप से यह सेव,
अनडू और रीडू कमांड दिखाता है। आप अपनी जरूरत के अनुसार कुछ अन्य आदेशों को भी जोड़ सकते हैं। क्विक एक्सेस टूलबार में कमांड को जोड़ने के लिए क्विक एक्सेस टूलबार की दाहिनी ओर के ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करें। ड्रॉप डाउन सूची से उस कमांड का चयन करें जो आप जोड़ना चाहते हैं। चयनित कमांड क्विक एक्सेस टूलबार में ऊपर दिखाई देंगे। सबसे पहले आओ सीखें कैसे अपने कंप्यूटर पर एमएस वर्ड 2010 एप्लीकेशन में प्रवेश करते हैं। आप कई तरीकों से यह कर सकते हैं। पहला, स्टार्ट बटन का उपयोग कर। दूसरा, विंडोज सर्च ऑप्शन का उपयोग कर। और तीसरा, रन कमांड का उपयोग कर। इस अनुकरण पर एक नजर डालते हैं जो ये प्रदर्शित करेगा कि स्टार्ट बटन का उपयोग करके किस तरह एमएस वर्ड 2010 एप्लीकेशन शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 के स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। जब आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो एक विंडो खुलेगी जो इस तरह दिखाई देगी। ऑल एप्स ऑप्शन पर क्लिक करें। ऐप अथवा प्रोग्राम की लिस्ट देखें और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर जाएं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर क्लिक करें और अंततः माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 पर क्लिक करें। एमएस वर्ड 2010 एप्लीकेशन खुल जाएगी। वर्ड में नया ब्लैंक दस्तावेज खोलने के लिए ब्लैंक डॉक्यूमेंट विकल्प पर क्लिक करें। यह मुख्य विंडो खुल जाएगा और आप वर्ड 2010 में काम शुरू करने के लिए तैयार हैं। क्विक एक्सेस टूलबार। आइए अब जानते हैं क्विक एक्सेस टूलबार के बारे में। यह टूलबार फाइल टैब के बगल में होता है। इस टूलबार में निम्न ऑप्शंस होते हैं। सेव, फाइल को डिफॉल्ट मोड में सेव करना। Ctrl+S। अनडू, पिछली क्रिया को रद्द करना। Ctrl+Z। रीडू, पिछली क्रिया को पुनः सक्रिय करना। Ctrl+Y। आप क्विक एक्सेस टूलबार को अपने उपयोग के अनुसार कस्टमाइज कर सकते हैं, जिसमें आप उपलब्ध मेन्यू ऑप्शंस में से ऑप्शन जोड़ व हटा सकते हैं। फाइल टैब बटन। ये बटन आपको सेव करने, सेव एज करने, ओपन करने, रीसेंट डॉक्यूमेंट ओपन करने और कई अन्य विकल्प में मदद करता है। इन विकल्प को एक्सेस करने के लिए फाइल बटन प्रेस करें। छात्रों, अब फाइल टैब ऑप्शन को संक्षिप्त रूप में देखते हैं, जिसमें ये विकल्प होते हैं। सेव। सेव विकल्प आपको बिना सेव किए हुए डॉक्यूमेंट को सेव करने में मदद करता है जिस पे आप कार्य कर रहे हो। सेव एज। सेव एज आपको डॉक्यूमेंट को विभिन्न फॉर्मेट्स में सेव करने में मदद करता है, जैसे वर्ड डॉक्यूमेंट, वर्ड 97 2003, वर्ड टेम्पलेट, पीडीएफ और कई अन्य विकल्प। ओपन। ये बटन आपको पहले सेव किए गए डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस करने में मदद करता है। क्लोज। वर्तमान में खुले हुए डॉक्यूमेंट को बंद करने एवं बाहर आने की सुविधा देता है। इन्फो। वर्तमान डॉक्यूमेंट जिस पर कार्य कर रहे हैं उसके बारे में सूचना देता है। उस सूचना को संपादित करने तथा डॉक्यूमेंट का पासवर्ड बदलने के विकल्प प्रदान करता है। रीसेंट। हाल ही में खोली गई फाइल्स को दोबारा खोलने का अवसर देता है और ऐसी फाइल्स जो बार बार उपयोग में ली जा रही हो को पिन करने में मदद करता है। न्यू। ये बटन नया डॉक्यूमेंट बनाने के काम आता है। इसमें ऑनलाइन टेम्पलेट में से कोई एक टेम्पलेट भी चुना जा सकता है। प्रिंट। वर्तमान डॉक्यूमेंट को प्रिंट की सुविधा देता है। यह बटन प्रिंट प्रीव्यू और प्रिंट सेटिंग का अवसर देता है। सेव एंड सेंड। सेव एंड सेंड ऑप्शन वर्तमान डॉक्यूमेंट जिस पर काम कर रहे हैं को सेव तथा सेंड करने के काम आता है, जैसे सेंड एज अटैचमेंट, सेंड एज पीडीएफ, सेंड एज लिंक, सेंड एज एक्सपीएस, सेंड एज फैक्स, सेंड एज ईमेल इत्यादि। हेल्प। इस ऑप्शन द्वारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के लिए हेल्प प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि गेटिंग स्टार्टेड विद ऑफिस। ऑप्शंस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रारंभ करना एवं ऑनलाइन हेल्प इत्यादि। एग्जिट। इसके द्वारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से बाहर आया जाता है।
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में नई फाइल बनाना एवं सेव करना। जब आप पहले से सेव किसी डॉक्यूमेंट को खोले बिना वर्ड 2010 प्रारंभ करते हैं तो एक खाली डॉक्यूमेंट प्रदर्शित होता है जो कि आपके द्वारा कंटेंट प्रविष्ट करने हेतु तैयार होता है। जब वर्ड 2010 चल रहा हो उस दौरान भी आप नया डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। पेज के ऊपरी बाएं कॉर्नर में कर्सर यह प्रदर्शित करता है कि आपके द्वारा टाइप किया हुआ कैरेक्टर कहां दिखाई देगा। जब कर्सर दाएं मार्जिन तक पहुंच जाता है तो जो शब्द आप टाइप कर रहे हैं अपने आप अगली लाइन पर चला जाता है। नया पैराग्राफ प्रारंभ करने के लिए एंटर की दबाएं। नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए फाइल टैब पर क्लिक करें, न्यू पर क्लिक करें। बैकस्टेज व्यू के अंदर न्यू पेज उपलब्ध टेम्पलेट और टेम्पलेट की श्रेणियों को थंबनेल प्रदर्शित करता है। उपलब्ध टेम्पलेट्स में से ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करें। क्रिएट बटन पर क्लिक करें। नई विंडो में एक नया खाली डॉक्यूमेंट खुलता है। टिप: आप Ctrl+N की दबाकर भी नया डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। GUI शॉर्टकट का उपयोग करते हुए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलना, डॉक्यूमेंट खोलना। जब आप एक डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं यह एक फाइल के रूप में सेव होता है। आप बाद में इसे देखने के लिए खोल सकते हैं, इसमें बदलाव कर सकते हैं या उसका प्रिंट ले सकते हैं। डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए फाइल टैब पर क्लिक करें, फिर ओपन पर क्लिक करने पर ओपन डायलॉग बॉक्स आपके सामने प्रदर्शित होता है। जिस फाइल को आप ओपन करना चाहते हैं उसका चुनाव करें। नोट: अगर आप एक ऐसी फाइल खोलना चाहते हैं जो डिफॉल्ट फोल्डर में उपलब्ध नहीं है तो ओपन डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध बाईं ओर नेविगेशन पेन से उचित ड्राइव तथा फोल्डर का चुनाव करें। ओपन बटन पर क्लिक करें। फॉन्ट, फॉन्ट स्टाइल, कलर व अन्य ऑप्शंस का परिचय। रिबन टर्म की शुरुआत सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 में की गई। रिबन या रिबन टैब में टैब के रूप में होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू जैसे कई विकल्प हैं जिसका विस्तार से वर्णन इस अध्याय में किया जाएगा। इंसर्ट मेन्यू। आप इस मेन्यू का उपयोग कर अपने दस्तावेज में बहुत से विषयों को डाल सकते हैं। आप भी रिबन पर इंसर्ट टैब पर क्लिक करके इंसर्ट टैब का उपयोग कर सकते हैं। आप ये भी देखेंगे कि जब आप एक तस्वीर या चार्ट या स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स जैसे एक विषय को इंसर्ट करें, कुछ अन्य टैब्स भी रिबन पर प्रकट हो सकते हैं। इन टैब्स को कंटेक्सचुअल टैब्स भी कहते हैं। स्मार्ट आर्ट इलस्ट्रेशन को इंसर्ट करना। स्मार्ट आर्ट इलस्ट्रेशन को इंसर्ट करना। इंसर्ट पॉइंट को वहां लेकर जाएं जहां आप डॉक्यूमेंट में ग्राफिक्स को इंसर्ट करना चाहते हैं। इंसर्ट टैब को सेलेक्ट करें। इलस्ट्रेटर समूह से स्मार्ट आर्ट कमांड सेलेक्ट करने पर एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। डायलॉग बॉक्स के बाईं ओर दिखाई गई सूची से उपयुक्त स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स को चुनें तथा डायलॉग बॉक्स के सेंटर में दिखाई जाने वाली स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स का रिव्यू करें। चाही गई स्मार्ट आर्ट का चयन कर ओके बटन पर क्लिक करें। हेडर एवं फुटर। हेडर और फुटर दस्तावेज में प्रत्येक पेज के मार्जिन के ऊपरी, निचले और साइड क्षेत्र हैं। आप हेडर और फुटर में टेक्स्ट या ग्राफिक्स इंसर्ट कर सकते हैं या बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए आप पेज संख्या, समय और दिनांक या कंपनी लोगो, दस्तावेज हेडरेक या फाइल नाम या अन्य नाम जोड़ सकते हैं। प्रत्येक पेज पर एक ही हेडर और फुटर को इंसर्ट करना। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2010 कई पूर्व डिजाइन किए गए हेडर और फुटर इंसर्ट कर सकता है जो कि आप अपने दस्तावेज में इंसर्ट कर सकते हैं या आप स्क्रैच से हेडर और फुटर बना सकते हैं।
बाद में इस अध्याय में अधिक जानकारी से देखेंगे हेडर और फुटर में निम्नलिखित लोकप्रिय आइटम शामिल करने के लिए स्टेप्स। पेज संख्याओं, फाइल नाम, दस्तावेज हेडरक, लेखक का नाम या अन्य दस्तावेज की प्रॉपर्टीज, आज की तारीख,